हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आज की रीडिंग में मैसेजेस। जय शिव शक्ति। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी उस वक्त का आपका इसमें मैसेज होगा। सभी स्टार साइन के लिए रीडिंग है और सबके लिए ये ओपन है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आज की रीडिंग में मैसेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट। हमें कुछ मैसेजेस दीजिए इस कार्ड के थ्रू। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप्स, वाह पहला ही कार्ड इतना बढ़िया है। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, सिर्फ कप्स की एनर्जी है यहाँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह बहुत ही प्यारा मैसेज आ रहा है आपके लिए आज। और बॉटम में है एस ऑफ फैंस, वाह। तो अभी कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी लेंगे। पहले यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहली बात ये कि बहुत टाइम से आपने किसी चीज़ के लिए काम किया, वो काम भले ही बना हो या लग रहा हो कि बनने वाला हो, लेकिन पूरा ना बन पाया हो। उस चीज़ के बारे में आपने सोचा या किसी से कमिटमेंट के बारे में सोचा, किसी को प्रपोज करने के बारे में सोचा, कहीं से कोई ऑफर लेटर के बारे में सोचा, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं आपके पास। हर चीज़ की विश विश फुलफिलमेंट होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है कि आपके जो साथी हैं, जो कि बचपन के साथी हैं, या फिर आपको कोई ऐसा साथी जो बचपन से आपसे प्यार करता है, भले ही अनकन्फेस्ड लव हो, वो आपसे आके मिल सकता है। और अगर यहाँ कोई लव या रिलेशनशिप के हवाले से आपके मन में क्वेश्चन था कि क्या आपकी इनसे शादी हो पाएगी, क्या इनसे कमिटमेंट मिलेगा, क्या ये प्रपोज करेंगे, यस वो प्रपोज करेंगे, उनसे कमिटमेंट मिलेगा और उनसे मैरिज होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, ये है प्यार का कार्ड और ये है शादी का कार्ड। हालांकि ये एकदम से शादी का कार्ड नहीं होता, लेकिन स्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी को हम शादी ही मानते हैं अगर ये लव रिलेशनशिप के हवाले से रीडिंग होती है तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की हुई है तो आप उसको काम में लाइए, एग्जीक्यूट कीजिए। आप उसको परमानेंटली एक ऐसे मोड पर दे दीजिए उस काम को जिसमें हमेशा सक्सेस के चांसेस होते हैं। और सक्सेस के चांसेस किस काम में होते हैं? जिसमें हम अपने एफर्ट्स पुट करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, लव रिलेशनशिप हो, या फिर किसी भी तरह की जॉब, कुछ भी हो उसमें हमें एफर्ट्स तो पुट करने ही पड़ते हैं। तो आपकी विश 100% फुलफिलमेंट होगी। क्योंकि यहाँ यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये 9 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, दोनों ही फर्स्ट में ये, लास्ट में ये, मतलब बता रहा है कि आपने जो भी विश की हुई है उसकी फुलफिलमेंट होगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। हाँ, थोड़ा आपको डे ड्रीमिंग से बचना चाहिए। जिसे अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से प्रपोज करते हैं, तो बस अपने मन में उसे प्रपोज ना कीजिए। प्रपोज करना चाहते हैं अगर जिसे, आप उसे मन में नहीं बल्कि सामने से जाके कीजिए। यकीन मानिए यहाँ आपको आंसर यस ही मिलेगा। किसी भी तरह का कोई डर या फियर अपने मन में नहीं रखना है। और यहाँ एक नई शुरुआत की बात की जा रही है, एक बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग है। कोई न्यू प्रोजेक्ट भी हो सकता है, न्यू बिजनेस भी हो सकता है, न्यू प्रॉपर्टी हो सकती है। कुछ करने का जज्बा आपके मन में आएगा और वो जज्बा बिल्कुल सही है, आपको काम करना चाहिए। जो भी डिज़ायर्स थी आपकी पास्ट में, अगर आपने प्रेजेंट में कुछ मुसीबतों के कारण घुटने टेक दिए हैं, तो कहा जा रहा है उन डिज़ायर्स को फिर से ज़िंदा कीजिए और उनके लिए काम कीजिए। चलिए अभी कुछ ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। स्टैंडिंग स्टोन्स पैसेज, ओके, तो यही बात मैं कर रही थी। अभी देखते हैं क्या इसका मतलब है। वुड नाइम ब्यूटी, बॉटम में क्या है? बॉटम में है ईगल स्पिरिट फ्रीडम। तो देखिए, हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि आप उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं, उतने काबिल नहीं हैं, या अगर प्रपोज करने की बात है किसी को तो लग रहा है किसी को कि वो उतने सुंदर या उनकी पर्सनालिटी इतनी करिज्मेटिक नहीं है कि वो प्रपोज कर सके या उनके लायक हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है आप अपने काम पर डटे रहिए, क्योंकि आपका काम ही आपको सक्सेस भी दिलाएगा,
आपको नेम और फेम दिलाएगा। साथ ही साथ आपने जो भी सोचा हुआ है, जो भी आपके मन में है, उन विशेष को फुलफिल अगर करना है तो आपको अपने स्टैंड्स पर खड़े रहना है। ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा। अगर आपने किसी को प्रपोज करने के बारे में सोचा तो उनको जाके प्रपोज कीजिए, एटलीस्ट अपने मन की बात बता दीजिए, भले ही प्रपोजल के रूप में ना हो। कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना है, किसी भी तरह का कुछ भी अगर करना है काम, तो उसमें आपको अपने एफर्ट्स इतने ज़्यादा पुट करने हैं कि अगर 3-4 साल भी लग जाएँ आपको इस बिज़नेस में, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि आप फुल पोटेंशियल के साथ उसमें काम देंगे, उसमें अपने एफर्ट्स देंगे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे। साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अपने लुक्स को लेके, तो यहाँ स्पिरिट का मैसेज ये है कि आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं, और अगर किसी को लग रहा है कि आप दिखने में सुंदर नहीं हैं, तो वो उनका अपना पर्सनल नज़रिया हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सबको वही लगे। अगर किसी ने आपको कहा कि आपके लुक्स अच्छे नहीं, आपके बाल अच्छे नहीं, आपका स्किन टाइप अच्छा नहीं है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, उस पर ध्यान मत दीजिए। हर इंसान इस दुनिया में अलग है। भगवान ने सबको अलग बनाया है, जिससे यहाँ बहुत अलग-अलग लोग रहें और सर्वाइव कर पाएँ। यकीन मानिए, अगर इस दुनिया में सब लोग एक जैसे हो जाएँ, जैसा कि आज सर्जरीज़ का चलन है, सर्जरी करा के हर इंसान एक जैसा होने में तुला हुआ है, जिसमें एक अच्छा लुक दे दिया जाता है, कुछ लिप्स एनहांस करा दिए जाते हैं, चिक्स को हाई करा दिया जाता है। मतलब इतना ज़्यादा क्या अननेचुरल होना, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, और यहाँ आपको उसी की तरफ बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अभी और देखते हैं ओरेकल कार्ड से ही। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कार्ड्स दीजिए, थैंक यू सो मच। यहाँ है स्पिरिट कीपर ऑफ द वेस्ट, सॉरी वेस्ट है ये। हालांकि ये बात वेस्ट की ही करता है। चलिए देखते हैं अभी और कार्ड्स। सर्कल ऑफ लाइफ, ओके। और एक मैसेज लास्ट जो कि है ईगल मेडिसिन। तो ईगल का कार्ड पहले भी आ चुका है, जो कि यहाँ है। तो बहुत ही प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, और बॉटम में है स्वीट लॉज। तो सबसे पहला मैसेज ये है आपके लिए कि जो भी पास्ट का बैगेज है, पास्ट में अगर किसी ने आपकी बुराई की, आपके लुक्स को जज किया और कहा कि ये अच्छा नहीं है, इसे ये करा लीजिए, सर्जरी करा लीजिए, ये क्रीम यूज़ कर लीजिए तो आप गोरे हो जाएंगे, अगर आपका रंग सांवला है, उस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि डिज़ायर्स अनलिमिटेड होती हैं। अगर आज हमने इस चीज़ का ट्रीटमेंट लिया, आगे जाके हमें किसी और चीज़ का लेना पड़ेगा, फिर किसी और चीज़ का। आप देखते होंगे जो सेलेब्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो भी किसी चीज़ में रुकते नहीं हैं। अगर उन्होंने एक सर्जरी कराई, आगे आगे 1-2 सालों में आप देखते हैं वो 20 सर्जरी, 30 सर्जरी, 40 सर्जरी कराते हैं। मतलब वो लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये एंडलेस प्रोसेस होती है। हम किसी को देख के अगर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ बदलेगा, या उसमें हमेशा हमें कुछ नया दिखाई देगा। उसी को अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हम अपने स्व से अलग हो जाएंगे, और अगर कोई अपने स्व से अलग होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक यही कहा जा रहा है, पास्ट में जो हुआ उसे पास्ट में छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि आपका पास्ट में हुआ तो फ्यूचर में भी यही होगा। नहीं, फ्यूचर में वो नहीं होगा। पास्ट की मेमोरीज अगर अच्छी हैं तो उसको लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर बैगेज है पास्ट का, उसे छोड़ दीजिए। और ये ज़िंदगी की रेस है, ज़िंदगी का साइकिल है। आपको समझना होगा कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती। अगर आज धूप है तो कल छाँव होगी, आज छाँव है तो आगे जाके धूप भी होगी। मतलब यहाँ बात होप की जा रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी परेशानियाँ हैं, चाहे लव रिलेशनशिप के हवाले से, या आपका करियर सही नहीं है, कुछ भी है, फिर भी आगे जाके सब कुछ ठीक होना ही होना है। अपनी पास्ट की किसी एक ऐसी बड़ी मुसीबत को याद कीजिए जो अब टल चुकी है। वही मुसीबत आपको यहाँ ढांढस देगी। कुछ तो उसने सिखाया होगा कि अगर मुसीबतें आती हैं तो कुछ सिखाती हैं और चली जाती हैं। बस वही चीज़ आज भी हमें लागू करनी है। यहाँ ईगल फ्रीडम की भी बात करते हैं, और अपने आप को हील करने की भी बात करते हैं। यहाँ भी ईगल स्पिरिट है, यहाँ भी ईगल स्पिरिट है। ये दोनों कार्ड्स मिलके सबसे पहला मैसेज दे रहे हैं, फोकस, अपने काम पे फोकस कीजिए। और साथ ही साथ ये ईगल कैसे होते हैं? ईगल ऐसे होते हैं कि जब चारों तरफ हवाएं होती हैं, धूल भरी आंधी चल रही होती है, पानी बहुत ज़्यादा बरसने के आसार होते हैं, पेड़ पौधे हिल रहे होते हैं, इतने कि जैसे उखड़ जाएंगे, तब ये हिम्मत करके जाते हैं आसमान बादलों के ऊपर, वहाँ जहाँ इन्हें शांति मिलती है। एक बहुत ही प्यारा मैसेज यहाँ दिया जा रहा है, जो शहर भर की कोलाहल है
उससे अगर आपको दूर जाना है, आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इनका फोकस, इनका ध्यान इनके इतने कंट्रोल में होता है, ये इतनी बड़ी मुसीबत को चीर करके, पार करके इतने ऊपर जाते हैं, वहाँ कोई इन्हें नहीं डरा सकता, और वहाँ शांति होती है, पीस होती है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा रहता है कि आप शांति और सुकून की तलाश में रहते हैं और वो नहीं मिलता, आपको मेडिटेशन हर हाल में करना चाहिए। इससे आप बहुत ज़्यादा शांति फील करेंगे। बाहर देखेंगे दुनिया में इतना कोलाहल है, लेकिन आपका मन शांत है। अगर ऐसा हुआ तो आप बहुत कुछ करने में कैपेबल हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये दुनिया बहुत टूटी और हारी हुई है। भले ही हमें कोई कितना कॉन्फिडेंट पर्सन सामने दिखाई देता हो, वो सिर्फ एक ऐसी मेथड को फॉलो करता है, अपीयर कॉन्फिडेंट। अंदर से कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, सब में वुंड्स होते हैं, सब में कमियां होती हैं, और उसे वो हाईली रिकॉग्निशन भी देते हैं। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, अगर हमें अंदर से कॉन्फिडेंट होना है, सिर्फ अपीयरेंस में नहीं होना है, तो हमें ध्यान भी करना है और अपना फोकस भी बढ़ाना है। उम्मीद है मैं यहाँ आपको समझा पा रही हूँ आखिर कार्ड्स कहना क्या चाह रहे हैं। अभी और ओरेकल कार्ड से देखेंगे। अभी इस डेक से देखते हैं। बहुत ही प्यारा डेक है, इसमें बहुत प्यारे मैसेजेस आएंगे। तो ये देखिए, हमिंग बर्ड का कार्ड आया है, बहुत प्यारा कार्ड है और इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। एक और कार्ड जो कि है लाइटनिंग, एक लास्ट इस डेक का जो कि है जैगुआर। ठीक है। बॉटम में क्या है? बॉटम में है द सीर। तो एक प्यारा सा मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि ये हमिंग बर्ड स्पिरिट होती है, जो कि चिड़िया होती है, ये अपने में मगन रहने वाली होती है और ट्रैवलर होती है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना इसे पसंद होता है। दूर तक जाती है, साइबेरिया तक, साइबेरिया से लेके अफ्रीका, इंडिया, हर जगह घूमती है, और कहीं भी इतना ज़्यादा अटैच नहीं होती कि वहीं बंध जाए, वो फिर से घूमना शुरू करती है। अपने लिए एक स्टेबल जगह तलाशती है और उसी जगह पे थोड़े दिन रहती है, फिर चली जाती है और अपने ही धुन में मगन रहती है। कभी किसी से अटैचमेंट नहीं पालती। इसे ध्यान से देखिए कैसी है इसकी एनर्जी। ये बता रही है, इसकी स्पिरिट हमें बता रही है कि हमें भी इसी तरह होना है, अटैचमेंट से दूर, अपने आप में मगन और खुद पे काम करने में। यही चीज़ ये कह रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी से स्पार्क कहीं चला गया है, आपकी ज़िंदगी से जोश जज्बा कहीं चला गया है, कहा जा रहा है उसे वापस लाइए और अपनी पावर को रिक्लेम कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। हाँ, मुसीबतों ने आपको लगभग तोड़ दिया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना है आपको। अगर पास्ट में बॉडी शेमिंग या कलर शेमिंग या किसी भी तरह की कोई शेमिंग की गई है, उसे पास्ट में छोड़ दीजिए। ज़माना बदल रहा है। पहले हम बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन रहा करते थे, हमारी सोसाइटी ऐसी होती थी जो वेस्ट कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, लेकिन आज समय बदल रहा है। आज हम अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक यही समय आगे जाके भी बदलेगा। जो लोग आज हमारे लुक्स को लेके जज करते हैं, उन पर हंसी मजाक उड़ाते हैं, वो लोग आगे जाके हंसी का पात्र बनने वाले हैं, क्योंकि इंडिविजुअली हर पर्सन अलग होता है और हर पर्सन की पर्सनालिटी का हमें सम्मान करना चाहिए, और सोसाइटी आगे जाके इस चीज़ को सीखेगी। इसीलिए पास्ट के बैगेज को छोड़िए और अपने पावर को रिक्लेम कीजिए। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कार्ड्स। थैंक यू सो मच। आउल स्पिरिट, यू सी क्लियरली नाउ। और यहाँ है डियर स्पिरिट, ब्रिंग अ जेंटल टच। तो जैसा कि मैंने सारी सिचुएशन को यहाँ बताया, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कमी आप में नहीं है, जजमेंटल सोसाइटी में है। तब आप अपने आप को एक जेंटल टच दे पाएंगे, अपने आप को माफ कर पाएंगे उस चीज़ के लिए जिसमें आप गिल्टी थे ही नहीं, फिर भी आपको गिल्ट फील होता था। और यहाँ कहा जा रहा है स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम रियल। तो देखिए, अगर हमारे ड्रीम्स को कम ट्रू होना है तो उसके लिए हमें एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे और फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा। हम सब ने मकड़ी की कहानी बचपन में सुनी हुई है, पढ़ी भी है, कि एक मकड़ी होती है, बार बार चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है, बार बार चढ़ती है, गिरती है, लेकिन अंततः वो चढ़ जाती है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी होती है। बस यहाँ कहा जा रहा है, अब आपको वो विजडम मिलेगी कि आप अपने आप को पहचान पाएंगे और साथ ही साथ अपने आप को एक जेंटल टच दे पाएंगे, जिसकी आपकी हायर सेल्फ बहुत टाइम से क्रेविंग में थी, जो कि क्रेव कर रही थी आपकी हायर सेल्फ। और अब ये चीज़ होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप अपने आप में एक
ऐसा घर बन जाएंगे, आपका मन एक ऐसा घर होगा जिसमें शांति होगी। ये देखिए रात है, कितनी शांति है, एक स्टेबिलिटी है। भले ही कहीं दूर जाके कैंपिंग की गई हो, लेकिन फिर भी यहाँ एक ऐसी स्टेबल भरी एनर्जी है जिसमें हम सेफ भी हैं और खुश भी हैं। बस यही चीज़ आपको चाहिए और वो चीज़ आपको मिलेगी। अब इस ओरेकल डेक से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो ग्रेटिट्यूड शो करना आप लोग नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, अगर आप इतना लिखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस, यही बात मैं कर ही रही थी। तो इसे क्लेम कीजिए और लिखिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और यहाँ है आर्किया ग्रेस, मोर फ्लो लेस हसल। तो आपकी ज़िंदगी में फ़्लो आ रहा है। अगर आपको लग रहा था ज़िंदगी स्टक है, बेजान है, स्पार्क नहीं बचा, तो अब आएगा फ़्लो। और आप इस फ़्लो की क्रेविंग कर रहे थे बहुत टाइम से और अब ये चीज़ होगा भी। भले ही कुछ लोग कहते हों आप ब्यूटीफुल, हैंडसम नहीं है, लेकिन एक चीज़ वो लोग रिकॉग्निशन देते हैं एक चीज़ को कि आप में ग्रेस बहुत ज़्यादा है। बस इस ग्रेस को आपको सँभालना है। बाकी सोसाइटी है, अपना पर्सपेक्टिव बदलती रहती है। हमें सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलना, बल्कि हमें अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलना है। न्यू अर्थ शेयर योर गिफ्ट। तो आपके अंदर कोई अगर टैलेंट है उसे दुनिया के सामने लाइए, अपने आप में ही मत रखिए। मान लीजिए आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं, उन सब की आप वीडियोस बनाइए और सोशल मीडिया में शेयर करना शुरू कीजिए। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आप मेंटली या फिजिकली इल थे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। और यहाँ है बिग हैप्पी चेंजेस, इसे भी क्लेम कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं और ये आपके भले के लिए होंगे। पास्ट में आपने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, पर अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ से फाइनल मैसेजेस देखते हैं जो कि सेल्फ मेड कार्ड्स हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए फाइनल मैसेजेस दीजिए। थैंक यू सो मच। इतने काफ़ी रहेंगे। यहाँ है एनवायरनमेंट। तो आपका एनवायरनमेंट अब ठीक होने वाला है। लिटरली कुछ लोग एनवायरनमेंटलिस्ट होने वाले हैं और एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ अच्छा काम करने वाले हैं। यहाँ है ब्रेकिंग न्यूज़। तो आपको अगर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश थी वो आपको मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ है। यहाँ है गेमिंग। तो हो सकता है कुछ लोगों को गेमिंग पसंद हो, और अगर नहीं है तो आपको अपना मन बहलाने के लिए कोई अच्छा सा गेम अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। उसकी आदत नहीं लगानी है और ना ही जिसमें पैसे का झोल होता है वो वाला के गेम खेलना है। कैंडी क्रश एक बहुत ही अच्छा गेम होता है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं खुद खेलती हूँ, इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप अभी परेशान हैं तो, परेशान नहीं हैं तो इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा। और जाते-जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी प्रेयर्स, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें और जो भी मुसीबतें हों वो सब कुछ जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएँ। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।